हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, ठीक है, इसके काम क्या है, तो आज हम इस पर बात करें। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना का उद्देश्य है वो है सदस्य देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, ठीक है, ट्रेन द्वारा पहुंचाती है ये। उसके बाद जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी नींव पड़ी, ठीक है, जुलाई 1944। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कार्यकाल की बात करें कि इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ, 1947, और इसके सदस्य हैं 189। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएस में है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास और बढ़ावा देना। विनिमय दरों, तीसरा है विनिमय दरों का स्थिरीकरण। चौथा, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना। विनिमय यानी लेन देन, ठीक है, विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करना। पांचवा, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों की आर्थिक मदद करना। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना। बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संरचना के सबसे ऊपर है की पोस्ट है, ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इसमें आईएमएफ में सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर में सदस्य देश के वित्त मंत्री बैठते हैं, और यदि किसी कारणवश वित्त मंत्री मीटिंग में नहीं आते तो उसकी जगह आरबीआई पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में, ठीक है। और ये मीटिंग साल में एक बार होती है, वार्षिक बैठक होती है ये, और ये नीतिगत निर्णय लेती है। दूसरा है कार्यकारी बोर्ड। कार्यकारी बोर्ड क्या है, इसमें 24 निर्देशकारी होते हैं और 5 इसमें जो सीट होती है रिजर्व होती है कोटा धारकों के लिए, और ये दैनिक कार्य को देखती है। प्रबंध निर्देशक, ठीक है, प्रबंध निर्देशक जो है वो डीसी कहते हैं जिसे, वो है। इसमें भी 5 सीटें रिजर्व होती हैं कोटा धारकों के लिए, और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जो इस टाइम है प्रबंधक या डीसी, वो है क्रिस्टोन क्रिस्टोन लगार्ड है, ठीक है, क्रिस्टोन लगार्ड ये डीसी है, और नीचे कर्मचारी लास्ट में। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, कि वो ऋण कैसे देती है, पैसे कैसे देती है, तो उसे हम देखते हैं। आईएमएफ, ठीक है, इसकी अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों की सदस्य सहायता कर उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से उबारने में मदद करता है। दूसरा है आईएमएफ के कार्यक्रम अन्य देनदारों को प्रेरित कर वित्त के अन्य द्वार खोलते हैं, क्योंकि ये कार्य जो क्रम होते हैं, उनके काम होते हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि संबंधित राष्ट्र ने मजबूत आर्थिक नीति को ग्रहण किया है एवं उसकी आर्थिक नीति का पुनर्बल किया जा रहा है, ठीक है, तथा जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों को उन देशों में आत्मविश्वास मजबूत होता है। यानी कि जैसे कि हमारा भारत है वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है,
तो क्या है कि जो निवेशक होते हैं आउट ऑफ कंट्रीज से लोग आते हैं, फैक्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, तो और लोग उन पे निवेश करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि उन्हें विश्वास होता है निवेश करने का, जिससे क्या है हमारे देश का विकास होगा। तो सेम यही है। और क्या होता है, तीसरा ये है कि आईएमएफ द्वारा सदस्य को देशों को ऋण मुहैया कराकर उन्हें वित्तीय संकट से उभारना। ठीक है। ऋण प्रमुख ऋण सुविधाएं हैं जो वो पहली है स्टेट बॉय रेजिमेंट में जो ये क्या है, ये ऋण मुहैया कराने का मुख्य माध्यम है। ठीक है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन मध्य आय वाले देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में ये सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। इस संरचना में वित्तीय सहायता भुगतान संतुलन की स्थिति को स्थायित्व प्रदान करने जैसा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आईएमएफ जो है इसी के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर ऋण मुहैया कराती है। और ये सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी है। इसमें क्या है, इसमें जो ऋण प्राप्त करता है वे अपनी आर्थिक नीति को मजबूत लाएं, इसके लिए वो क्या आईएमएफ सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी देती है। आईएमएफ प्राकृतिक आपदा, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आईएमएफ उनको ऋण देता है, जिससे कि वो अपना पुनर्विकास कर सकते हैं। पॉवर्टी पॉवर्टी एक्शन एंड रिडक्शन। ठीक है। पॉवर्टी एक्शन रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। पॉवर्टी एक्शन नहीं है, पॉवर्टी रिडक्शन यानी पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करना, रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी का भी ये वो करती है, ऋण देती है। एक्सोजेन शॉक्स फैसिलिटी जो है ये आर्थिक संकट का सामना करने में ये मदद करती है ये भी। ठीक है। उसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो ये क्या है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आईएमएफ सदस्य देशों को सहायता कर उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से उबारने से मदद करता है। आईएमएफ ऐसे देशों को आर्थिक नीति सुधार का सुझाव देती है और वह सदस्य राष्ट्र आर्थिक संकट से जो सदस्य जो होते हैं आर्थिक संकट से गुजर रहे होते हैं उन्हें सहायता के लिए सरकार द्वारा संचालित किसी कार्यक्रम के किसी भाग को वित्तीय सहायता की आपूर्ति की जाती है, यानी उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है। जो किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से वो वित्तीय से रिलेटेड जो संकट से जूझ रहे होते हैं तो उन्हें आईएमएफ ऋण देता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी उस कमेंट और लाइक करके बताएं। और अगर हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।